जब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सब्र का जवाब देगा, तब क्या खोया वो तुम्हें याद नहीं रहेगा। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है, गुनाह भी हुआ होगा। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोस्त हो। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा, वो आपके शब्दों को और भावनाओं को क्या समझेगा। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान उत्तम है। अपने किरदार से महकता है इंसान। चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े। जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा, फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। सुख के समय अधिक सुख की अनुभूति न करना और दुख के समय अधिक दुख की अनुभूति न करना, यही तो स्थित प्रज्ञ बनने की गुण है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा, चल अब तेरी बारी है। भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है, तो अपने से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की अर्श आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतना दुख दे कि आंखें भर आए, और फिर वही पूछे क्या हुआ। आपको मुस्कुराकर कहना पड़े, कुछ नहीं। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज़्यादा हो। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। दूसरों की चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई ना हो। दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखाता है, पर होता नहीं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अगर आंसू आए तो किसी कोने में रो लेना, क्योंकि महफिल में तो ये दुनिया तस्वीर खींच लेगी। देना शुरू कर दो तो आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने का शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं, सब कभी छोटे थे। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य हमेशा हृदय से निकलता है। जीवन में कभी किसी को भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी, ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झगड़ा तभी होता है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो यह समझ लेना कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं।
जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। बिना सोचे जो हो जाए वही प्रेम है। सोचकर करते जो है वो तो एक गेम है। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं प्रार्थनाओं में हो। किसी का अहित करने वाले की पदवी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए आपको सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अभी आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर का साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफ़र और बाकी है। ये रिश्ते भी अजीब है। बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। हम कड़वी गोली को जल्दी से गटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबाकर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी से भूले और अच्छे समय का खूब आनंद उठाएं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल ही अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। परिवार में एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खामोशी से सुनो तो सुन पाओगे हमें भी। मेरी चुप में भी तुम्हारे लिए बहुत चाहत है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। एक से मांगोगे तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगोगे तो 1 देते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। धैर्य रखने वाले व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। भक्ति के लिए चरण और आचरण दोनों साफ होना आवश्यक है, क्योंकि चरण साफ होंगे तो हम मंदिर तक पहुंचेंगे और आचरण साफ होगा तो ईश्वर तक पहुंचेंगे। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता। दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी अच्छे व्यक्ति से अगर कभी कोई भूल हो जाए तो सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोती अगर कभी कूड़े में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिली। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।